ये जो आपके दांतों को कीड़ा लग जाता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं? और कीड़ा, और हम तो करेड़ा ही कहेंगे, आप उसको जो भी कहें, उनमें फर्क क्या है? कीड़ा कहते हैं कैविटी का बनना, इसको हमारी किताबों में डेंटल केरीज कहा जाता है। ये कोई 4-6 टांगों वाला कीड़ा नहीं होता। दांत जिस तरह लकड़ी को दीमक खाती है, लोहे को जंग लगता है, इसका जो दांतों का डिकेइंग प्रोसेस, इसको डेंटल केरीज या दांतों का कीड़ा कहते हैं। करेड़ा वो है जो प्लाक कटी हो के सख्त होके जम जाती है दांतों पे, उसको पंजाबी में करेड़ा कहते हैं, हम उसको टार्टर कहते हैं। बनता कैसे है? अब दुनिया जान के अच्छी टूथपेस्ट से ब्रश कर लें, हमारा थूक में मौजूद जो बैक्टीरिया है वो 20 से 25 मिनट बाद प्लाक जमाना शुरू कर देते हैं। वो प्लाक जब उसको साफ नहीं करेंगे तो वो सख्त होके करेड़ा बन जाएगा। अच्छा, कीड़ा और करेड़ा में ये फर्क है। तो ये फर्क है। और कीड़े लगने की वजह भी यही है? कीड़ा लगने की वजह ऐसी चीजें खाना, मीठी चीजें खाना या नशासादार चीजें खाना, चिप्स, आलू, ब्रेड, बर्गर, शवारमा, जो दांतों में कुछ ना कुछ रह जाती हैं, चिपकी रह जाती हैं। और अगर सही तरीके से ब्रश नहीं किया या ब्रश सिरे से किया ही ना, तो फिर वो डिके होते होते कैविटी और दांत में तक। ये जो हमारी हेल्थ सीरीज जब तक मुकम्मल होगी ना, आप ये बात समझ जाएंगे कि आपके सर के बाल से लेके पाँव के नाखूनों तक फास्ट फूड, बाहर की चीजें, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, खासकर बर्गर, पिज्जा और ये सैंडविच और ये सारी चीजें। ठीक है, मैंने जो दांतों पे रह जाते हैं, ये आपके सबसे बड़ा दुश्मन है दांत। अच्छा, स्मोकिंग कितनी नुकसानदेह है दांतों के लिए? स्मोकिंग सिर्फ दांतों के लिए नहीं है, जिसमें अब बाकी तो वो ठीक है। स्मोकिंग से सबसे पहले क्या होता है कि मुंह खुश्क होता है, मुंह में थूक पैदा करने के नहीं रहते और जीरो स्टोमिया, ड्राई माउथ की कंडीशन पैदा होती है। आप देखें जितने भी स्मोकर्स हैं उनका मुंह खुश्क होता है, उनके मुंह से ना सिर्फ स्मोकिंग की बदबू होती है बल्कि उनके अपने सलाइवा की बदबू भी होती है, क्योंकि उनका मुंह खुश्क होता है। तो स्मोकिंग ड्राई माउथ की तरफ लेके जाती है, जिसको कि हम एक बहुत बड़ी बीमारियों की जड़ समझते हैं, मुंह की बीमारियों की। ओके, और दांतों के ऊपर खासकर जो है वो क्या क्या उसके इफेक्ट आ जाते हैं? सबसे पहले स्टेन्स, दाग पड़ते हैं। दूसरा ये कि उनकी लुक और उनकी ओक्लूजन, जिनकी बाइट खराब हो सकती है। तीसरा ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो खुश्क मुंह होने की वजह से दांतों की और बहुत सी बीमारी, जिसमें कैविटी भी है, जिसमें गम स्वेलिंग भी है, गम ब्लीडिंग भी है, और बैड ऑर्डर हैलिटोसिस कहते हैं जुबान में, वो स्मोकिंग से नतीजे में आती है। स्मोकिंग किसी भी शक्ल में हो, सिगरेट हो, सिगार हो, शीशा हो, वेप हो, हुक्का हो, ये सब चीजें खतरनाक है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि वो जो हिफाजती एक लेयर जिसको आपने बताया कि हिफाजती लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, तो जब स्केलिंग के लिए जाते हैं तो उस पर भी कहा जाता है, शुरू में ये कहा जाता था, अब नहीं, कि आप अगर एक जिंदगी में एक दफा भी स्केलिंग करवा लेंगे और पॉलिशिंग करवा लेंगे तो वो जो कुदरती आपकी एक खूबसूरती है दांतों की वो खराब हो जाएगी, वो जो एक्चुअल कलर है वो खराब हो जाएगा। ये मिथ है या इसमें कोई हकीकत भी है? क्योंकि अब डेंटिस्ट ये कह रहे हैं कि आपको साल में एक दफा जरूर स्केलिंग करवा लेनी चाहिए, दांतों की सफाई करवा लेनी चाहिए, चाहे पॉलिशिंग करवाएं या ना करवाएं। अगेन आपने बहुत सारे मिथ में से एक बहुत बड़ी मिथ का जिक्र कर दिया। स्केलिंग दांतों के लिए उतनी ही फायदेमंद है जितना कि आपका शावर लेना। ये कहां से शुरू हुआ था? जब क्वालिफाइड डेंटिस्ट बहुत कम थे। अताई डॉक्टर अभी भी हैं, पहले तो थे ही अताई ना, उससे पकड़ के, प्लास से पकड़ के निकालते थे ना, ऐसे आलात थे उनके। जम्बूर जिसको। अब ये होता है कि होता था, जिससे ये कॉन्सेप्ट गलत, ये मिथ बनी कि वो दांतों पर रगड़ेला को एक बार घूमती थी, वो दांतों के दाग साफ कर देती थी, उससे एनामल डिस्टर्ब होता था। अब जो क्वालिफाइड डेंटिस्ट हैं सबके पास अल्ट्रासोनिक स्केलर्स हैं, उनकी टिप वाइब्रेट होती है, वो छीलती नहीं है दांत को, वो ग्राइंड नहीं करती, वो दांत को रगड़ती नहीं है, रिजिड नहीं है, वो वाइब्रेट करके दाग उतार देती है। और जो करेड़ा, जो भी हमने जिक्र किया, करेड़ा जमा हो, प्लाक जमी हो, तो वाइब्रेटिंग अल्ट्रासोनिक टिप उसको कर देती है, जिससे कि दांतों को कतई नुकसान नहीं होता, बल्कि अगर ये स्केलिंग नहीं करवाएंगे तब नुकसान होगा।